इंडी गठबंधन के स्वरूप को रोज आप देख रहे हैं। कभी केजरीवाल गाली दे रहे हैं, कभी अखिलेश यादव जी गाली दे रहे हैं, कभी जनता दल यूनाइटेड जाकर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। इंडी गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो विकास के कार्य किए हैं, जो जनता के लिए कल्याण, गरीब कल्याण का काम किया है, उसी के आधार पर देश की जनता फिर से 400 से अधिक सीटों पर जिताकर फिर से प्रधानमंत्री बनाएगी। दो सवाल है। एक तो बिहार में इस बार पहले आपने डबल इंजन की सरकार की बात की, इस बार तो भाजपा ले आएगी, तो क्या सिंगल इंजन से बिहार में विकास होगा? दूसरा, वैशाली से जनसभा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा दावा करेगी कि वैशाली उसकी सीट है। मुजफ्फरपुर में आम सभा हो रही है और मुजफ्फरपुर के साथ साथ बिहार की 40 सीट जीतने की कल्पना है। हमारे जो सहयोगी हैं उनसे वार्ता हमारे राष्ट्रीय स्तर पर होंगे, लेकिन हम 40 की 40 सीट जीतने का प्रयास करेंगे। पिछली बार एक सीट छूटा था, वो सीट भी जीतने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक डबल इंजन की सरकार की बात आपने कहा, सिंगल इंजन तो हमारा है ही, हम बिहार में भी सरकार बनाकर डबल इंजन की सरकार स्थापित करना चाहते हैं। इससे पहले कहा जाता था कि डबल इंजन की सरकार है, तेज गति से। देखिए, नीतीश कुमार जी ने कभी सहयोग नहीं किया। आप देखिए, 2005 से लेकर 2013 तक बिहार में एनडीए की सरकार चली। उस समय जो विकास की किरण बिहार के गांव-गांव तक पहुंची, 2013 के बाद तो नीतीश कुमार सरकार बचाने वाले मुख्यमंत्री हो गए। चाहे वो मेरे साथ चलाए हों या किसी और के साथ चलाए, वो सिर्फ सरकार बचाने में उनका ध्यान रहता। क्योंकि 2020 में उनको 43 सीट आया, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट था कि हम मुख्यमंत्री नीतीश जी को बनाएं। तो हम लोगों की पार्टी ने माना। 78 सीट जीतने के बाद भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बनाया। 13 में भी वे अपने भाग के गए और 22 में भी वही भाग के गए, हम लोगों ने नहीं भगाया। बिहार में भाजपा की सेकेंड लाइन प्रेजेंटेशन नहीं। सेकेंड लाइन यहीं तो दिख रहे हैं। सेकेंड लाइन तो आपके सामने दिख रहा होगा। और आगे भी हमारा जो पूरा प्रदेश नेतृत्व है और राष्ट्रीय नेतृत्व है, साफ दिखता है। सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, एक एक आदमी को जोड़कर आगे पार्टी बढ़ेगी। अच्छा, आपने शंखनाद की बात कही है कि शंखनाद किया जाएगा, क्या लालू नीतीश को हटाने का शंखनाद है? एकदम। लालू प्रसाद जी को 15 साल विकास के कार्य के लिए मौका मिला, नीतीश जी को 18 साल ड्राइविंग सीट मिला, लेकिन विकास की किरण नहीं पहुंच पाई। जिस तरह उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है, 11 एयरपोर्ट वहां बन गए, यहाँ हमको किसी भी एयरपोर्ट के लिए ज़मीन आज तक उपलब्ध नहीं हुई। इवन पटना के लिए एयरपोर्ट ज़मीन नहीं है। मैंने समझौता किया बीटा एयरपोर्ट के लिए, मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट के लिए, रक्सौल एयरपोर्ट के लिए, सारे चीज़ों के लिए भारत सरकार के ने अध्ययन के लिए रिपोर्ट मांगा बिहार सरकार। आज तक ना हम ज़मीन उपलब्ध कराए। तो बिहार की सरकार को रहने का क्या उचित है? उत्तर प्रदेश में आप देखिए 11 एयरपोर्ट बने। अभी हमारे बिहार के लोग, चाहे वो भोजपुर का इलाका हो, तो सभी लोग बनारस में जाके एयरपोर्ट पर प्लेन पकड़ने का काम करते हैं। गोपालगंज, सिवान और छपरा के लोग जाकर कुशीनगर में एयरपोर्ट का प्रयोग करते हैं और मोतिहारी और बेतिया के लोग जाकर गोरखपुर में एयरपोर्ट पर प्लेन पकड़ने का काम करते हैं। हमारा पैसा दूसरे राज्य को क्यों मिल रहा है, जबकि हमारी ही पार्टी का सरकार है? लेकिन बिहार के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह प्रतिबद्ध है, इसको आगे बढ़ाना है। लोकसभा के लिए मुद्दा क्या होने वाला है अध्यक्ष जी? सिर्फ विकास, विकास, विकास। अच्छा, आपने जिस तरीके से आरोप लगाया था उसको लेकर नीतीश कुमार ने आज खुद कहा है कि आप लोग जब सरकार में थे तो आरोप नहीं लगाते थे। शिक्षक भर्ती घोटाला जिस तरीके से कौन कह रहा है? नीतीश कुमार। ये हम लोगों ने, देखिए आप समझिए, 2005 में बहाली शुरू हुई। 2005 से लेकर 2012 तक लगभग 3.5 लाख शिक्षकों की बहाली हुई। उसके बाद भी 5वें और 6ठे फेज का अभियान चलाकर लगभग 1.5 लाख लोगों की भर्ती की गई। हम लोगों ने ही विज्ञापन निकाला था
जिसको बाद में ही लोगों ने सिर्फ मॉडिफाई ये किया कि जो शिक्षा विभाग ने निकाला था उसको बीपीएससी ने निकाला, और जो हमारे एसटीटी के बच्चे हैं या टीईटी के बच्चे हैं उन्हीं को कहा जा रहा है परीक्षा देने, नियोजित शिक्षक को कहा जा रहा है परीक्षा देने। ये नया क्या हुआ? ये तो अपने आप में घोटाला है, और घोटाला करके नीतीश कुमार जी लोगों को गुमराह करना चाहिए। कल नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, बांटे ने, कौन मना कर रहा है? आप जाके पूछिएगा, आप मीडिया के साथी को निमंत्रण देता हूँ, वहाँ जाके पूछिएगा कि आप पहले नियुक्ति में थे कि नहीं थे। 80% लोग कहेगा कि पहले से हम नियुक्त थे। जिस तरह पहले पुलिस वाले की भर्ती हुई 2022 के जून में और तनख्वाह मिलना शुरू हो गया, लेकिन नीतीश कुमार जी जब चले गए आरजेडी के साथ तो उन्होंने सितंबर में पिछले साल उनको दिखाया कि हमने नियुक्ति पत्र दिया है। उसी तरह का घोटाला है, एकदम साफ मैं कह रहा हूँ। आज भी एकदम कोई काम नीतीश कुमार जी का क्रिस्टल क्लियर नहीं होता। जातीय सर्वे हुआ, ये किसी को पता नहीं है कि मुजफ्फरपुर ब्लॉक में कितनी जाति की क्या आबादी है, विकास कैसे होगा, आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, शैक्षणिक स्थिति क्या है। जब पता ही नहीं है तो विकास कैसे होगा? जातिगत सर्वे से क्या कोई फर्क पड़ेगा चुनाव पर? देखिए, ये सरकार को तो हम लोगों ने समर्थन किया क्योंकि हम अच्छे कार्य के लिए पैसा दिए। जिस कैबिनेट में इसकी स्वीकृति मिली, यहाँ पर मैं और रामसूरत राय जी दोनों मंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हनुमान और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का आगमन मुजफ्फरपुर की पावन धरती पर होने जा रहा है। 5 तारीख को एक विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे, जिसमें हम सभी लोग प्रदेश स्तर से लेकर हमारे बूथ अध्यक्ष तक इस कार्य में लगे हैं, और लगभग 3400 बूथ हैं इस पूरे ज़िले में, और अगल बगल के भी ज़िले से कई लोग आएंगे। लेकिन हमारे 3400 बूथ से, 3478 बूथ से, सभी जगह से हजारों की संख्या में सभी लोग यहाँ मुजफ्फरपुर की पावन धरती पर आएंगे और अमित शाह जी के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। और ये शंखनाद होगा। 15 साल तक लालू प्रसाद जी का बिहार में राज रहा, वो भी भाजपा की कृपा से शुरुआत हुआ, और नीतीश कुमार जी भी 18 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, जिसमें लंबे समय तक 5 बार मुख्यमंत्री भाजपा ने बनाने का काम किया। अब ये दोनों को कंधे पर भाजपा बैठाते रही, अब किसी को बैठाना नहीं। अब भाजपा का ही कार्यकर्ता कोई अपने कंधे पर बैठकर बिहार की सरकार चलाएगा। इस स्वरूप के शंखनाद करने के लिए आदरणीय अमित शाह जी आ रहे हैं, और ये सभा किसानों के लिए हो, ये सभा हरित क्रांति के लिए हो, ये सभा नीली क्रांति के लिए हो, सफ़ेद क्रांति के लिए हो। और जिस तरह लगातार इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश को श्रेष्ठ बनाने का काम कर रहे हैं, इस सभा के माध्यम से बिहार में एक बड़ा नींव रखने का काम किया जाएगा, और नए बिहार की कल्पना को कैसे हम जमीन पर उतारने का काम करेंगे, इसकी शुरुआत आदरणीय अमित शाह जी के आने के साथ होगा। बिहार में महाभारत देखिए, भाजपा का एक एक आदमी कृष्ण है और एक एक कार्यकर्ता अर्जुन है। अर्जुन कार्यकर्ता है, वही तय करेगा सत्ता में कौन बैठे। मछली की आप क्या है? जनता को अपने साथ लाना है, सभी कृष्ण भगवान के स्वरूप में, क्योंकि भगवान कृष्ण का बहुत रूप है। हम लोग सब अलग अलग रूप में जरूर आपको दिखते होंगे, लेकिन सबका साथ, सबके विकास के सपने के साथ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।